अरे गोपियों समझो, ब्रह्म ही सब कुछ है, निराकार है ब्रह्म। ये देखो, ये ताल से नाद उत्पन्न हुआ, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार है। ये बहुत क्या कहते हैं गहन विषय है, तुम नहीं समझोगी। तुम गाँव की क्या कहते हो, अभी तुम्हें बहुत अनुभूति लेनी बाकी है। अरे गोपियों इस बात पे गौर करो, बीच में बात कट। गोपियों ने बहुत सारी बातें ज्ञान की करी, बहुत सारी महिमा मंडित करी, सारी चीज़ें। गोपियों ने बीच में बात काट दी। गोपियों ने कहा, उद्धव तू जिस ब्रह्म की बात कर रहा है, जिस रूप की बात कर रहा है, जिस ईश्वर परमात्मा की बात कर रहा है, जिस दर्शन की बात कर रहा है, वेदों की या शास्त्रों की जो भी तू बातें कर रहा है, हमें नहीं मालूम क्या होता है। कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कौन सा ब्रह्मांड, कौन सा कहते हैं आकाशगंगा, हमें नहीं मालूम। सातों लोग, सड़क सब कुछ भी हमें ये भी नहीं मालूम। उद्धव तू जो बात कर रहा है, हमें तो क्या कहते हैं, तेरे में भी भगवान कृष्ण जी दिख रहे हैं, कृष्ण का मेरा कहना दिख रहा है। भगवान तू जिसको भगवान बोलो वो तो हमारे साथ देखिए बैठा हुआ। वो सारी गोपियाँ बोली, एक बोली देखो ये सामने बैठा हुआ, एक बोली देखो वो पेड़ पे बांसुरी बजा रहा है। अरे अभी तो मैं घर में छोड़ गया हूँ, मेरा उसने काम करवाया। अरे उद्धव मेरे साथ, मैंने पहले उसको भोजन कराया, अपने बच्चों के साथ लल्ला ने भी भोजन करा। उद्धव तुम्हें क्या मालूम और हमें क्या मालूम, ये मैं कैसे बताएं। हमें कुछ नहीं, हमें तो चलते फिरते उठते बैठते, हम सभी गोपियों के साथ वो अलग अलग तरह से रहता है, हमें नहीं समझ में आता। उद्धव ने कुछ कहना चाहा, बोले उद्धव तुम हमें समझाने के लिए आए हो, कुछ बताने के लिए आए हो, हमारे पास तो तुम्हारी बातें और तुम्हारी समझ हमारे पास नहीं है, ना हमें समझना है, ना हमें इन बातों से कोई मतलब है। हमें तो इतना मालूम है हमारा काना हमारे साथ है। देखो मेरे पाँव में कांटा लग गया था, अब ये भी काना ने निकाला, तब मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उद्धव तुम्हें क्या मालूम कि यहाँ पर रोज़ काना क्या कहते हैं, उन्हीं के साथ ही बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, वो सब चलते हैं। मतलब सभी गोपियाँ एक सुर में अलग अलग कितनी तारीफ काना की कर रही थी। आँखों में क्या कहते हैं झरझर निर्झर जिसको कहना चाहिए, आंसू भी चल रहे थे, बार बार याद कर रही थी। अरे उद्धव बोला, अरे सुन तो लो, काना यहाँ नहीं है, तुम्हारा काना तो वहाँ बैठा हुआ मथुरा में, वहाँ बैठा हुआ है द्वारका में, वहाँ गया हुआ है। अरे उद्धव तू पागल हो गया, वहाँ पे कैसे गया? देख ये रहा, देख ये रहा, ये देखो मेरा लल्ला ये रहा, मेरा कहना ये रहा। अब तो उद्धव को समझ में नहीं आ रही, उनकी आँख से भी आंसू बहे जा रहे हैं। वो समझ गए पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा शब्द ही नहीं है, इससे बड़ा शब्द क्या हो सकता है, जहाँ पे साक्षात कृष्ण भगवान एक ही रूप में सभी गोपियों के साथ, सभी अपने बाल सखाओं के साथ। वो बोली गोपियाँ हम नहीं, यहाँ पे पूरे ब्रिजमंडल के अंदर सभी बाल सखाओं के साथ भी वो हर एक के साथ है, अलग अलग रूप, एक ही रूप। कहने का हर सखा, हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण है, इतने रूप उन्होंने बना लिए थे। अब उसको रूप को समझने के लिए ये भी आप अच्छी तरह समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए कि वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उनका कल्पना, उनकी जो भक्ति भाव थे वो इतना जबरदस्त साकार रूप में था कि उससे आगे पीछे कुछ नहीं था। वो उनको छोड़कर कहीं कुछ देख ही नहीं रही थी। जड़ चेतन सजीव निर्जीव प्राणी जगत मानव जगत सब में भगवान कृष्ण 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 लगन लगी हुई थी, सुध बुध खो बैठी थी, जिसका कोई खत नहीं। रोज़ सुबह से लेकर रात तक, सोने से लेकर आंख बंद करने तक, वो नींद में हो, थोड़ी नींद हो, ज़्यादा हो, कैसा भी, बस वो काना काना कृष्ण कृष्ण लल्ला लल्ला। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया गोपी प्रेम से बढ़कर, गोपी भक्ति से बढ़कर आज तक कोई भक्ति और आज तक कोई प्रेम हुआ नहीं है। ये था गोपी प्रेम। फिर भी आधुनिक युग में भी कुछ हुए हैं।
तो मैं तो यही मान के चलता हूँ, शास्त्र यही मान के चलते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा यही मान के चलते हैं। कोई कोई गोपियाँ, कोई कोई बाल सखा इस कलयुग में भी पैदा हो गए, द्वापर युग के बाद। ठीक है ना, बीच बीच में जो महान भक्त हुए, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं गोपी प्रेम की बात में एक उदाहरण दे दूं जो मेरे को याद आ रहा है, तो मीराबाई से बढ़कर कौन हो सकता है। और साक्षात समा गई। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। बस भगवान, हे मेरे गुरुदेव नीम करौली बाबा जी, हे मैया, हे भगवान, ऐसी प्रेम, ऐसी भक्ति दे, चमत्कार दिखा दे। संसार से विरक्ति, इस मन में संकल्प विकलात्मक रूप से उदित होने वाले समस्त विचार तरंगों में, सपने में, कल्पना में, यहाँ तक कि संसार में, इस ब्रह्मांड में दृश्य रूप से सामने आने वाली समस्त आकृतियों में, और तो और जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, मानव जगत, प्राणी जगत में, हे गुरुदेव नीम करौली बाबा जी, हे मैया, हे भगवान, केवल आपके रूप स्वरूप के दर्शन होते रहें, आपका ही मनन चिंतन चलता रहे। बस यही मेरी इच्छा है। मेरी जन्म देने वाली माँ की भी यही इच्छा है। उनके जीते जी अगर मैं इस इच्छा की पूर्ति कर पाऊँ, आपका आशीर्वाद बना रहे।